अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मिल गया ना सरप्राइज़ इतनी जल्दी वीडियो अपलोड करने पे। तो चलिए इसी खुशी में जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 रेसिपीज़ शेयर करूँगी। आप लोग बोलते रहते हैं कि हमारे साथ रेसिपीज़ शेयर किया करो, और जब मैं रेसिपीज़ शेयर करती हूँ ना तो फिर वो व्लॉग जो है ना उसके व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं। गो कि मुझे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता व्यू से, लेकिन कोई भी बंदा कंटेंट क्रिएटर होता है तो उसका काफ़ी सारा टाइम लगता है इन चीज़ों पे। तो उसको जो है ना वो थोड़ा-सा होता है कि यार मुझे व्यूज़ अच्छे आने चाहिए, मुझे जो है ना जो लोग देखते हैं उनको चाहिए कि वो वीडियो को लाइक करें, और एक छोटा-सा कमेंट तो मैं डिज़र्व करती ही हूँ। इन 2-3 छोटी-सी चीज़ों से क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल करता है अगला व्लॉग बहुत जल्द अपलोड करने का। तो चलिए पहली रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि स्टार्ट तो हो गई है। तो ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम, जो कि बहुत ही इजी 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है, और इस पे सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी, उसके बाद ये कंडेंस्ड मिल्क मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और नेक्स्ट इसके अंदर जाएगी क्रीम। स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने वॉश करने के बाद काट लिया था, और इस तरह से एक जग में डाल लेंगे और उसके अंदर डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। क्वांटिटी जो है ना वो मैं बिल्कुल वो नहीं डालती हूँ मेजर करके, बस जितना होता है मेरे पास उसी हिसाब से मैं डाल लेती हूँ। तो मेरा ख्याल है यहाँ से 200 से 300 ग्राम जो है वो मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ होंगी। और उसके बाद जो कंडेंस्ड मिल्क है ये लीदर से मिलता है, ये भी बड़ा अच्छा है, मैंने पहली दफ़ा यूज़ किया है। पहले मैं नेस्ले का करती थी, तो अभी मेरे पास ये रखा हुआ था। कुछ दिन पहले मैंने लबे शीरी बनाया था तो उसमें आधा यूज़ हुआ था। ये 450 ग्राम की ये बोतल है, तो इसका आधा जो है ना मेरा ख्याल है पहले यूज़ हो चुका था, तो अभी 200 ग्राम जो है ना वो तो गया होगा। और उसके बाद जो है ना ये थिक क्रीम ले लिया हमने, नाता पारा मोन्तार बोलते हैं, ये भी लीदल की है। मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़ी जल्दी अच्छे से जो है ना ये बीट होती है। इसे आप किसी भी इस तरह की चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, इस तरह मतलब आइसक्रीम बना रहे हो, फ्रूट चाट बना रहे हो, या फिर केक पे भी अगर आपने इसकी आइसिंग वगैरह करनी हो तो ये बेस्ट रहती है। स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था, डाल के वो कंडेंस्ड मिल्क, आप चाहें आपके पास जग हो तो उसमें भी कर सकते हैं, ईजी हो जाता है। और उसके बाद जी ये क्रीम जो है वो हमने इस तरह से व्हिप्ड कर ली है। अगर आपके पास ये मशीन ना हो तो आप इसको जो एग बीटर होता है ना उसके साथ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है लेकिन हो जाती है। जब भी आप क्रीम व्हिप करें ना तो उसको पहले से जो है ना वो फ्रीज़र में रखा और ठंडी होनी चाहिए अच्छी तरह से, तो उसके बाद करेंगे तो बड़ी जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से होगी। अच्छा, जब क्रीम अच्छी तरह से होगी थी, बहुत ज़्यादा इसको ओवर बीट भी नहीं करना होता, वरना ये बिल्कुल जो है ना इसका बटर अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। बस इतना ही करना है कि ये थिक सी आपको नज़र आए। तो उसके बाद मैंने जो स्ट्रॉबेरी वाला सारा वो मिक्सचर था वो भी इसके अंदर ऐड करके, तो इसको मैंने स्पैचुला की मदद से ना मिक्स कर लिया था। मैंने फिर इसके अंदर जो है ना वो ब्लेंडर वगैरह यूज़ नहीं किया था। इसके अलावा कोई शुगर वगैरह इसके अंदर ऐड नहीं की थी, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क में बहुत ज़्यादा शुगर होती है। उसके बाद स्ट्रॉबेरीज़ भी मीठी होती हैं, तो इसमें एडिशनल जो है ना वो शुगर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर ये मेरे पास एज़ यूजुअल वो थे कुल्फ़ा वाले ये मोल्ड, तो मैंने इनके अंदर डाल दी थी। ये चम्मच से अच्छी तरह से नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने ये एक ज़िप लॉक बैग लिया था और उसमें डाल के फिर छोटा सा आगे से कट लगा के ना बड़ी इजीली फिर आराम से नीट एंड क्लीन इसके अंदर चली गई थी। इस तरह के अगर मोल्ड्स में आप अलग अलग रख लेते हैं ना तो उसका फ़ायदा बड़ा होता है कि आराम से एक बच्चे ने निकाली और अपनी आइसक्रीम खा ली। तो मेरे पास ये 4 मोल्ड थे, अभी मेरे पास बाकी भी थी, मैंने पिछले साल जो है ना वो लेके रखे हुए थे मोल्ड, लेकिन मैंने यूज़ एक दफ़ा भी नहीं किए। और उनके जो ऊपर वो कवर थे ना वो तो मुझे मिल गए, लेकिन जो मोल्ड हैं वो मुझे मिले नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। तो फिर मैंने ये एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दी थी। एयर टाइट कंटेनर का ये होता है कि इसको आपने बार बार निकालना होता है, थोड़ा सा इसको कम से कम आधा पौना घंटा जो है ना वो बाहर रखना पड़ता है फ्रीज़ होने के बाद, तब जाके ये थोड़ी मतलब सेट होती है निकालने के लिए, खाने के लिए। तो फिर इस तरह होता है ना कि वे वेस्ट हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये मोल्ड का ये बड़ा फ़ायदा रहता है। खैर ये जो मोल्ड थे इनके ऊपर पहले मैंने ढक्कन लगाए थे, फिर मैंने कहा नहीं वो फिर खाना मुश्किल हो जाती है बच्चों के लिए, तो इस तरह से ये स्टिक्स जो है मैंने मंगवा ली थी, और फिर इस तरह से इनको करके रख दिया था फ्रीज़र में। ये आपने कम से कम 7 से 8 घंटे जो है ना वो रखनी होती, तब जाके वो सेट होती है। अच्छा जी, अगली रेसिपी है हमारी आज चिकन टिक्का बिरयानी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। अच्छा, ये बिरयानी के लिए जो है ना ये चिकन टिक्का जो है ये मैं सारा मैरिनेट कर रही हूँ रात के वक्त। सुबह मैंने बिरयानी बनानी थी, क्योंकि सुबह हमारा सैटरडे था, हस्बैंड को छुट्टी होती है, तो हमारा प्लान था कहीं बाहर आराम सुकून से जाके पिकनिक वगैरह करने का हस्बैंड के साथ। काफ़ी टाइम हो गया जब से हमने फ्रेंड के साथ पिकनिक करना स्टार्ट किया है ना, तो हम लोग मतलब फैमिली जैसे जाते थे ना पहले,
तो वैसे अब नहीं जाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। वैसे ही चले जाते हैं घूमने फिरने, घूम फिर के बाहर से खाना खा के आ जाते हैं। वरना पहले ऐसे ही होता था कि हम लोग घर से खाना अच्छा सा बनाते थे। ज़्यादातर बिरयानी होती है हमारी, मतलब पाकिस्तानियों की, तो ईज़ी रहती है इसको लेके जाना भी और खाना भी। तो वही हम लोग बनाते थे, या फिर अक्सर जो है ना बारबेक्यू करते थे। जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं ना, वहाँ पे हमने एक दो दफ़ा बारबेक्यू किया हुआ है, बड़ा मज़ा आता था वहाँ पे। फुल डे हम लोग स्पेंड करते थे। तो ये हमारा प्लान बना था काफ़ी टाइम के बाद, तो मैंने सोचा चलो बिरयानी बनाती हूँ। ये मेरा वैसे पहले प्लान नहीं था, तो शाम को मुझे आइडिया आया, तो चिकन को निकाला फ्रीज़र से, डिफ्रोस्ट किया, और उसके बाद जी उसको मैरिनेट करके रखा है मैंने। उसके अंदर जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और बाकी बेसिक मसाले जो हैं वही मैंने डाले थे, नमक मिर्च हल्दी, और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा टिक्का बोटी मसाला जो है ना वो उसके अंदर ऐड किया था, और उसको जी कवर करके रख देंगे फ्रिज में। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट हमारा। सैटरडे को मैंने सुबह सुबह उठी थी, बड़े टाइम के बाद मैंने ब्रेकफास्ट की भी वीडियो जो है ना वो शेयर की, स्पेशली पराठों की। तो इस दिन ना दाल बनी थी, मतलब फ्राइडे को मैंने दाल बनाई थी, मूंग मसूर की होती है ना पतली दाल, वो मेरे बच्चों को बड़ी ज़्यादा पसंद है और हस्बैंड को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब भी इन लोगों से, बच्चों से स्पेशली जब पूछती हूँ ना कि क्या बनाऊँ, तो बस इनके पास एक यही होता है, या तो वो ब्राउन वाले जो होते हैं ना लेंते खास साबुत मसूर, तो या फिर ये वाली कहती है दाल पूरे। तो कल मैंने हस्बैंड से पूछा था, तो उन्होंने कहा दाल, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा जब भी इन लोगों से पूछो ना, तो ये या तो आलू मटर दाल, मतलब और कोई चीज़ का नाम ही नहीं लेते हैं। तो मैंने गुस्से में ये दाल बना दी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी और हस्बैंड को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो नाश्ते में भी ना आज इन लोगों को पराठे के साथ यही दाल खिलाती हूँ। वीकेंड पे वैसे अक्सर पराठे ही बनते हैं, लेकिन साथ ऑमलेट वगैरह चल जाते हैं, मतलब कोई सालन और हो। गोश्त वगैरह तो नहीं खाते हैं नाश्ते में, तो कोई और सब्ज़ी वगैरह हो तो फिर वो इजीली खुश होकर खा लेते हैं। तो खैर आज मैंने पराठों पे भी काफ़ी मेहनत की थी, तो मैंने ये क्वाद्रादो पराठास बनाए थे। दाल को हल्का सा बस तड़का लगाया था, और इसमें एग बॉयल जो है ना वो मैंने हर एक को एक अंडा बॉयल दिया था, क्योंकि वैसे नॉर्मल जो है ना विदाउट एनीथिंग ये लोग जो है ना बॉयल एग नहीं खाते हैं नाश्ते में स्पेशली। तो कोई सालन बना हो ना इस तरह का, चने हों कोफ्ते हों और ये दाल वगैरह हो, तो उसके साथ जो है ना वो खुशी से खा लेते हैं। तो फिर सबको एग बॉयल भी दे दिया, साथ मज़े से नाश्ता किया सब ने। और मेरा जो है ना, और अपने लिए मैं जो है ना वो सिंपल जो है वो चपाती बनाई थी, साथ दाल ली थी, थोड़ा सा अचार लिया था। मैं थोड़ा सा जो है ना वो कंट्रोल कर रही हूँ आजकल अपनी डाइट को। मतलब पराठे जो है काफ़ी टाइम हो गया मैंने छोड़े हुए हैं। जब मैं पराठे छोड़ती हूँ ना, तो मेरा मतलब खुद को मैं बहुत हल्का फुल्का महसूस करती हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ कितनी दफ़ा शेयर किया हुआ है कि मैं पराठों की बड़ी शौकीन हूँ, बड़ा मुश्किल से मैं पराठा छोड़ती हूँ। लेकिन जब छोड़ देती हूँ ना, तो फिर कई कई दिन जो है ना वो मैं बिल्कुल भी खाती नहीं हूँ। तो खैर यहाँ पे जो है ना अभी हम लोग कर रहे हैं बिरयानी की तैयारी, मैं कर रही हूँ बस। बाकी बच्चों को मैंने काम पे लगा दिया था। मैंने कहा घर की क्लीनिंग आप लोगों ने करनी है अगर बाहर जाना है तो, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर सी बात है अभी नाश्ता बनाया था सबको दिया था, उसके बाद मैं ये किचन क्लीन करूँगी, साथ साथ जो है वो नाश्ते के सारे जितने भी बर्तन वगैरह हैं वो वॉश कर लूँगी, और मैं बिरयानी बनाऊँगी। बाकी जो अपने अपने रूम है वो आप लोगों ने खुद क्लीन करने हैं, जो सालोन की सफाई है वो भी तुम लोगों ने खुद करनी है, और रेडी भी होना है। तो खैर साथ ही भी मैंने ये स्टोव वगैरह क्लीन नहीं किया था। मैंने कहा था एक ही दफ़ा जो है ना ये, क्योंकि काफ़ी जो है वो तेल के छींटे इधर उधर उड़ते हैं, तो एक ही दफ़ा क्लीन कर लूँगी एंड पे। तो मैंने एक एक जो है ना ये पीस चिकन का जो है ना अलग अलग से रख के, तो इसको किया था फ्राई हल्का हल्का सा टिक्कों की शक्ल में। एक ही दफ़ा अगर आप डालेंगे ना, तो वो फिर इस तरह से नहीं बनेगा। तो 4-5 जितने भी पीस आपके पॉट में आते हैं ना, तो उसको कर लेंगे। और उसके बाद ये सारे मैंने वॉक में ऐड कर दिए थे एंड पे जब पूरे हो गए थे। और एक कोयले का जो है ना वो मैंने यहाँ पे धुआं दे दिया था, ताकि इसका स्मोकी सा फ्लेवर आए। कोयला इतना अच्छा जला नहीं था, लेकिन जितना हमें चाहिए था उतना हो गया था, क्योंकि उसकी चिंगारियाँ ऐसे उड़ती जा रही थी पूरे किचन में, तो मुझे डर लग रहा था कहीं कोई जो है ना वो आग ना लग जाए। तो जितना हुआ था बस वही रख के मैंने जो है ना उस पे ऑयल डाला था, तो बड़ा अच्छा मतलब हो गया था स्मोक। नेक्स्ट जो है वो उसको हमने साइड पे कर देना है, क्योंकि उसका काम ख़त्म हो गया है सारा। लेकिन मैंने जो है ना बाकी जो भी मसाला उसका बचा हुआ था ना उसके अंदर ऐड करके, तो मैंने उसको लो फ्लेम पे रख दिया था, ताकि अगर चिकन में कोई कसर है, मतलब अच्छी तरह से गला नहीं है, तो वो अच्छे से जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। अब अगला जो है ना वो हम यहाँ पे बना रहे हैं ग्रेवी, जो कि बिरयानी में यूज़ होगी। ज़ाहिर सी बात है वो बिल्कुल ड्राई सी बोटियाँ तो नहीं उसमें खाई जाएंगी, तो उसके साथ ग्रेवी भी होना ज़रूरी है। तो ग्रेवी यहाँ पे अलग से बन रही है। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए थे, उसको ऑयल में अच्छी तरह से जो है ना थोड़ा गोल्डन कर लिया था। और नेक्स्ट उसके अंदर मैंने डाला था अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। और तकरीबन 4 जो है ना वो टमाटर लिए थे मैंने, और वो काट के डाल दिए थे। और अच्छी तरह से उनको सॉफ्ट करने के बाद उसके अंदर मैंने मसाले ऐड किए हैं, वही बेसिक सेम, लाल मिर्च पिसी हुई और काली मिर्च पिसी हुई, उसके बाद सूखा धनिया पिसा हुआ, आम, नमक और हल्दी। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना वो बिरयानी मसाला भी ऐड किया था, कोई 2-3 चम्मच के बराबर होगा।
तो ये सारे मसाले जो है ना वो डालने के बाद अच्छी तरह से भून लेंगे ये मसाला हम, और इसमें हल्का सा जो है ना वो पानी डाल के हम इसको लो फ्लेम पे ही रख देंगे ताकि अच्छी तरह से जो है ना ये गल जाए पूरी तरह मसाला। तो जितनी देर में ये ग्रेवी रेडी हुई है तब तक चिकन हमारा जो है ना वो बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका था। उसको मैंने साइड पे किया और उस स्टोव पे शिफ्ट किया ये ग्रेवी वाला। इस पे भी अभी जो है ना हल्की सी जो है वो मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ था ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है ना वो पक जाए। और यहाँ पे रखेंगे पानी बॉयल करने के लिए। यहाँ पे हमने अपने जो है वो चावल बॉयल करने हैं। पानी रखे उसके अंदर मैंने साबुत मसाले डाले हैं जिनमें आपको नज़र आ ही रहे हैं। एक वो स्टार फ्लावर था, उसके अलावा जो है वो तेज़पात के पत्ते थे, हरी इलायची 3-4 और ब्लैक वाली इलायची बड़ी, और दालचीनी और थोड़ा सा ज़ीरा डाला था। तो जब इनको बॉयल आ गया था देख सकते हैं कितना कलर उसके अंदर, इसका सारा जो है ना वो फ्लेवर और सारी खुशबू मसालों की पानी में ऐड हो गई थी। तो मैंने सारे मसाले जो है ना वो छान के निकाल लिए थे क्योंकि मेरे बच्चों को एक भी मसाला जो है ना आ जाए तो वो खाना वहीं पे छोड़ देते हैं। अज़लान के अलावा ना बिरयानी सबको मतलब पसंद है, लेकिन अगर उसमें एक ज़ीरे का भी आ जाए ना पीस तो वो फिर बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। तो मैं इस तरह से फिर निकाल लेती हूँ मसाले ताकि कोई आए ही ना। चावल हमारे अच्छी तरह से बॉयल हो गए थे। इसको 90% जो है ना हमने कुक करना होता है, 10% हमने छोड़ देना होता है, दम में वो कुक हो जाएंगे अच्छी तरह से। इस तरह चावल बड़े अच्छे खिले खिले से बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने चावलों की लेयर ही रखी थी और उसके बाद जो है उसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी मैंने डाली थी। और नेक्स्ट जो है हम अपने जो हमने चिकन टिक्का रेडी किए थे वो डालेंगे। उसके बाद दूसरी लेयर चावलों की डालेंगे और सेम वही प्रोसेस जो है ना वो करेंगे अगली लेयर में भी। बिल्कुल उसी तरह से हमने ग्रेवी डाली है और उसके बाद जो है चिकन पीसीज ऐड किए हैं। अगर आपके पास धनिया हो या अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो थोड़ी सी जो है ना वो ग्रीन चिलीज़ आप हर लेयर में और धनिया ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास धनिया था भी नहीं और मैंने डालना भी नहीं था, सेम वही मसला बच्चों का। तो ये एंड पे मैंने ऊपर ऊपर जो है ना वो डाले थे, लेमन एक आधा काट के डाल दिया था और हरी मिर्चें। तो ये थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, बाद में फिर वो निकाल भी लेता है बंदा अगर जिसके पास आ जाए, जिसको ना पसंद हो। या मैं अमूमन दम जब उठाती हूँ तो मैं ये चीज़ें निकाल लेती हूँ पहले। फूड कलर ऐड करेंगे और उसके बाद जी दम लगा देंगे। दम मैंने कोई 25 से 30 मिनट के लिए ना इसको दम लगाया था बिल्कुल लो फ्लेम पे। और फिर जब मैंने चूल्हा बंद कर दिया था उसके कोई 5-10 मिनट के बाद जो है ना वो मैंने दम खोला और चावल देखे कितने अच्छे खिले खिले से बने हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल ये बिरयानी बनी थी। अभी जो है साथ साथ मैंने अपना पूरा किचन भी क्लीन कर लिया था, बर्तन वगैरह सारे धो दिए थे, इवन हम लोग रेडी भी हो गए थे। एंड पे मैंने ये बिरयानी डाली थी ताकि ये गरम गरम रहे। ये मेरे पास हॉट पॉट जो है ना बड़ा ही पुराना है, मेरा ख्याल है जब से मैं स्पेन आई थी तो मैं पहली दफ़ा ये लेकर आई थी और कोई 13-14 साल हो गए इस बेचारे को। लेकिन ये है तो वैसे ठीक, लेकिन इसमें कोई चीज़ गर्म नहीं रहती है, पता नहीं क्या मसला है। हालांकि इसका कवर भी बिल्कुल ठीक है। इतनी हॉट चीज़ हम डालते हैं ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब हम खाएं उतनी गर्म हो, तो वो उतनी बिल्कुल नहीं होती है। तो जी चलिए हम लोग रेडी शेडी हो गए। मैंने आज ये अबाया पहना था, ये मेरी एक फ्रेंड गई हुई थी उम्रा पे, तो वहाँ से लेकर आई हैं हमारे लिए गिफ्ट। तो बड़ा ही प्यारा ये जो है ना अबाया था, ब्लैक कलर में और फुल फ्लेयर के साथ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो आज मैंने यही वेयर किया था। ये फुल ब्लैक होता है ना तो थोड़ा सा लोगों को, बाहर के लोगों को ना थोड़ा सा मतलब लग रहा होता है पता नहीं क्या ये सिंबल है कुछ ब्लैक अबाया। मैं वैसे नॉर्मली जो है ना वो ज़्यादातर प्रिंटेड अबायास इसीलिए पहनती हूँ क्योंकि उनमें बंदा बहुत ज़्यादा जो है ना वो नज़रों में नहीं आता, लेकिन ब्लैक में बहुत ज़्यादा नज़रों में आता है बंदा। कुछ दिन पहले ना कातालुनिया में, बार्सिलोना वाली साइड पे ना, एक किसी सियासी पार्टी ने पार्लियामेंट में बिल पेश किया था कि ये अबाया पे और नकाब पे पाबंदी होनी चाहिए वहाँ के कुछ इलाकों में, मतलब पूरे स्पेन में नहीं, कुछ इलाकों में। तो आई थिंक वो मेनोर दे दाद था, मतलब जो 18 से कम या 14 से कम बच्ची हैं ना, जब आप स्कूल के बाद जो स्पोर्ट्स वगैरह होती हैं उसमें जो दुपट्टा लेती हैं उस पर पाबंदी, या फिर ये अबाया पे पब्लिक प्लेसेस पे ना अबाया पहन के नहीं जा सकते या नकाब नहीं कर सकते। हमारी पाकिस्तानी लेडीज़ मैंने काफ़ी सारी देखी हैं उस साइड पे जो है ना वो नकाब करती हैं। यहाँ पे भी एक दो मैंने देखी हैं, लेकिन जो मेरी फ्रेंड्स में कुछ जो इस तरह से पर्दा करती हैं ना तो वो मास्क बस यूज़ करती हैं, कंप्लीट जो एक नकाब होता है ना वो नहीं करती हैं। तो नकाब पे और अबाया पे जो है ना वो पाबंदी लगाने के लिए उन्होंने किया था। तो जो कि कुछ लोगों ने तो उस पर जो है वो उसकी मुखालफत की और कुछ ने जो उनका साथ दिया। पता नहीं मतलब इन लोगों को क्या ख़तरा है इस चीज़ से। अच्छा, इस पिकनिक डे के बाद ना हम लोग फिर नेक्स्ट डे जो है ना मैं और मेरी फ्रेंड्स गई थी, हम लोग दोनों थी अपने सिटी में, वैसे ही बच्चों को लेकर गए थे। तो वहाँ पे ना हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। उस दिन ऐसा हुआ कि मतलब बाय चांस ही हम तीनों ने ब्लैक अबायास पहने हुए थे। तो मैं जब ब्लैक अबाया पहन के गई तो उन दोनों ने भी पहले से जो है ना ब्लैक अबाया ही पहने हुए थे। तो इस तरह से हम तीनों के एक जैसे हो गए। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार मतलब 3 लोग इकट्ठे अगर इस तरह से ब्लैक अबाया और ब्लैक स्कार्फ में जा रहे हो ना तो फिर थोड़ा सा मतलब लोगों को लगता है। और वही बात हुई, हम लोग गए, हमने खाना वगैरह खाया, बच्चे हमारे पार्क में खेल रहे थे। तो वहाँ पे जो है ना फिर हम लोग चले गए
पार्क में। तो एक जो है ना बंदा आया सीनियर, वो फिर बात करने लगा हमसे। हाय हेलो करने के बाद कहते हैं तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आप लोग इस तरह ब्लैक अबाया पहनते हो? मैंने कहा नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि उसके पूछने का ये मकसद था कि आप लोगों को कोई इशू तो नहीं हो रहा, क्योंकि उन ज़ाहिर सी बात है सब लोगों ने सुना हुआ था कि इस तरह अबाया के मुतल्लिक और नकाब के मुतल्लिक जो है ना वो हो रही हैं बातें जो है वो सियासी ग्रुप्स में, तो कहीं कोई इशू ना हो। तो मैंने कहा नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल खुश हैं। कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि तुम लोग मतलब खुश हो, किसी ने कुछ कहा नहीं। बेसिकली उसका मतलब ये था कि आप लोगों को किसी ने तंग तो नहीं किया, किसी ने ये तो नहीं कहा कि ये क्यों पहनते हो या इस तरह की चीज़ें। तो बड़ा अच्छा लगा। फिर एंड पे पूछता आप लोगों को गर्मी नहीं लगती? उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा धूप थी, तो हमने कहा नहीं, हमें गर्मी नहीं लगती, हमें जो है ना वो आदत है। तो कहने का मकसद ये है कि हर जगह पे हर तरह के लोग जो है ना वो पाए जाते हैं। अब आप किसी को जो है ना वो जज नहीं कर सकते कि मेंटली तौर पे बंदा किस तरह का है। तो इसी तरह जो है ना बस कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ होती हैं मतलब लेडीज़। उस दिन भी हमें कुछ लेडीज़ ने बड़ा ऐसे घूर के देखा था, कुछ तो बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ा मज़े से बात करती हैं, लेकिन कुछ होती हैं दूर से ऐसे ही गुस्से में देख रही होती हैं, जैसे पता नहीं हमने उनका क्या बिगाड़ा हुआ है। तो एनीवे हम लोग अपनी पिकनिक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। पहले हम लोग एक और जगह पे गए थे, तो वहाँ पे हमें जाकर जो है ना वहाँ पे कोई सीट नज़र नहीं आई, कोई जगह पिकनिक वाला बेंच खाली नहीं लगा, मिला नहीं है, और कोई इतनी ज़्यादा वहाँ पे स्पेस नहीं थी। तो हमने वहाँ से मूव किया और हम दूसरी जगह पे आ गए। ये पिकनिक पॉइंट मेरा सबसे फेवरेट है, यहाँ पर हमने बारबेक्यू भी किया हुआ है, और यहाँ पे इतने सारे ये जो है ना पिकनिक वाले बेंच लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो छुट्टी वाले दिन आके इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे आके भी ये बेंच भी किसी ने पहले जो है ना वो रिज़र्व किया हुआ था अपने लिए, लेकिन हमने उनसे टाइम लेके थोड़ी देर, हमने कहा हमारा खाना बना है, वो खाना रेडी कर रहे थे, ऑटो कारवाना थी उनके पास, तो वो अपनी गाड़ी के अंदर जो है ना वो खाना बना रहे थे, तो उन्होंने ये रिज़र्व किया हुआ था। हमने कहा हमारा तो खाना बना हुआ है, हमने बस 10 मिनट बैठना है, खाना खा के हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी बेंच जो है ना यहाँ पे खाली नहीं था। सैकड़ों के हिसाब से मेरा ख्याल है, ये थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के जो है ना ये बेंच लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा थे मतलब। तो लेकिन खाली एक भी नहीं मिला हमें। गर्मियों में अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं ना, और अगर आपका पहले से प्लान बना हुआ है कि हमने फ़लाँ दिन यहाँ पे वीकेंड पे अमूमन लोग करते हैं इस तरह के काम, जॉब्स वगैरह से छुट्टियाँ होती हैं, तो उसके लिए ये करना चाहिए कि आप सुबह सुबह जाके वहाँ पे जो है ना अपनी जगह रिज़र्व कर लें, वरना आपको दिन में वहाँ पे कोई बिल्कुल भी जो है ना वो जगह नहीं मिलेगी। हमने खाना वगैरह खाया, इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया था क्योंकि रश था। मैं चाहती हूँ सुकून से जहाँ पे मैं जाऊँ ना, जहाँ पे मैं बैठूँ वहाँ पे आस-पास इतने ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, हम सुकून से बैठे एंजॉय करें। लेकिन आज के दिन जो है ना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो ख़ैर हम लोग खाना खाने के बाद जो है अपनी सारा सामान जो है गाड़ी में रखा, और उसके बाद हम लोग आ गए थे, ज़रा वॉक शॉक की। और ये मोमी साहब, हम पीछे थे और मोमिन आगे आगे जा रहा था, और वहाँ पे जाके उसने पीछे देखे ही नहीं कि मेरे पीछे आ रहे हैं या नहीं। तो वहाँ पे एक बटरफ्लाई मिल गई उसको, ये नज़र आ रहा है आपको शीशे से। तो ये बटरफ्लाई के साथ जो है ना वो बातें करने लग गया, खड़ा होकर उसके साथ जो है ना वो बस देख रहा था ये क्या कर रही है, किधर जा रही है। तो एकदम से उसने पीछे देखा तो नहीं थे हम लोग। फिर आया, हमने उसको जो है ना बड़ा मतलब मज़ा आया, लेकिन ये है कि डरा नहीं था, वापस आ गया था देखने के लिए कि किधर चले गए वो लोग। तो जी आज का व्लॉग जो है वो यहीं पर करते हैं एंड। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, पहले अगर नहीं किया हो तो आप जल्दी से लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।